अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे उस खुफिया गुफ्तगू की जो चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान हुई। ये गुफ्तगू महज सियासी या फौजी मामला तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसी हैरानकुन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया जो इंसानी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। खबर यह है कि दोनों रहनुमाओं ने साफ अल्फाज में कहा कि आने वाला जमाना वो होगा जब इंसान 150 साल तक जिंदा रहेगा। जरा सोचिए कि वो इंसान जिसकी औसत उम्र बमुश्किल 70 या 80 साल है, वो 1.5 सदी तक दुनिया में सांस ले सकेगा। और ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा इंकिशाफ है जिसने ना सिर्फ साइंसदानों को परेशान कर दिया है, बल्कि सियासी माहिरीन को भी हैरान कर दिया। सवाल यह है कि आखिर चीन और रूस ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसके जरिए बुढ़ापे को रोका जा सके, बीमारियों को शिकस्त दी जा सके और इंसान को कई नस्लों तक जिंदा रखा जा सके। तो दोस्तों, चाइना में होने वाली ये परेड आम दिनों जैसी नहीं थी, बल्कि इसे चाइना नेशनल डे मिलिट्री परेड कहा जाता है, जो बीजिंग के थियान आन में स्क्वायर में मुनक्किद हुई। ये परेड दरअसल चीन की ताकत और टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करने का एक शानदार मुजाहरा था। चीन ने यह दिन इसलिए मुंतखब किया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वो ना सिर्फ मईशत में बल्कि अस्करी कुवत में भी अब किसी से पीछे नहीं है। इस परेड में सिर्फ चीनी अवाम को ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं को मदऊ किया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और शहबाज शरीफ समेत कई दूसरे ममालिक के वफूद खसूसी तौर पर मदऊ थे, ताकि वो करीब से देख सकें कि चीन अब किस हद तक आगे निकल चुका है। इस मौके पर चीन ने अपनी एडवांस्ड फौजी टेक्नोलॉजी, जदीद मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन हथियारों का मुजाहरा किया। लेकिन इस पूरे शो के दौरान वो वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया, यानी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की वो गुफ्तगू जो इत्तेफाकन दुनिया भर में नशर हो गई और जिसमें इंसान की जिंदगी को 150 साल तक बढ़ाने की खुफिया टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया। जी हां दोस्तों, दोनों रहनुमाओं ने साफ अल्फाज में कहा कि अब वो दौर करीब है जब इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकेगा। प्यूटन ने बात शुरू की और कहा कि ऐसे हालात आने वाले हैं जब इंसान के लिए लंबी जिंदगी मामूली बात हो। इस पर शी जिनपिंग ने भी हां में हां मिलाई और बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अब इंसान की उम्रें 70 या 80 साल पर खत्म नहीं होंगी, बल्कि वो आसानी से 1.5 सदी तक दुनिया में जी सकेगा। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर हैरत और तजस्सुस साफ झलक रहा था, क्योंकि ये कोई आम दावा नहीं था, बल्कि इसके पीछे वो टेक्नोलॉजी है जिस पर चीन कई सालों से खुफिया तौर पर काम कर रहा है। शी जिनपिंग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इंसान के जिस्म को रीसेट किया जा सके। मतलब ये कि बुढ़ापे को ना सिर्फ रोका जाए बल्कि इसे उलट दिया जाए। आप 70 बरस के हों और जिस्म ऐसे लगे जैसे आप अभी 20 साल के हैं। आपके बाल सफेद ना हो, आपके पट्टे कमजोर ना हो और आपकी हिम्मत कभी कम ना हो। प्यारे दोस्तों, ये वो गुफ्तगू थी जिसने अमेरिका और यूरोप में खलबली मचा दी, क्योंकि अगर चीन वाकई ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ फौजी ताकत में ही नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी के निजाम में भी इनकलाब ले आया है। और यही वो राज है जो इस मिलिट्री परेड के पस मंजर में दुनिया के सामने खुल गया। दुनिया भर के माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि चीनी साइंसदानों ने कई बरसों की मेहनत के बाद ये सलाहियत हासिल कर ली है कि वो इंसानी सेल्स को लेकर लेबॉर्ट्री में पूरे आजाद तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का गुर्दा खराब हो जाए तो उसे सालों डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक नई मशीन उसे ऐन उसी शक्ल सूरत का गुर्दा प्रिंट करके दे देगी। इसी तरह अगर किसी का दिल कमजोर पड़ जाए तो वो नया दिल हासिल कर सकेगा, वो भी ऐन उसी साख का जो उसके जिस्म के मुताबिक होगा। ये अमल ना सिर्फ इंसानी जिंदगी को महफूज करेगा, बल्कि बुढ़ापे के अमल को रोकने भी मददगार साबित होगा। दोस्तों, अब आते हैं स्टीम सेल थेरेपी की तरफ। ये वो तरीका है जिसने दुनिया भर में मेडिकल साइंस को नई उम्मीद दी है। इंसानी जिस्म के अंदर ऐसे खुलिये मौजूद होते हैं जिन्हें स्टीम सेल्स कहा जाता है। इन खुलियों में यह ताकत होती है कि वो जिस्म के किसी भी हिस्से के मुताबिक ढल जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पट्टे कमजोर हो जाएं तो यही खुलिये नए पट्टे बन सकते हैं। अगर जिल्द पर झुर्रियां पड़ जाएं तो यही खुलिये नई जिल्द बनाकर आपको दोबारा जवान बना सकते हैं। चीन ने इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए बुढ़ापे को रिवर्स करने की टेक्नोलॉजी तैयार की है। शी जिनपिंग की गुफ्तगू में सबसे हैरान कुन जुमला यही था कि अब इंसान ना सिर्फ ज्यादा अरसे जिंदा रहेगा, बल्कि हमेशा जवान भी नजर आएगा। और ये सब कुछ 3D प्रिंटिंग और स्टीम सेल थेरेपी की बदौलत मुमकिन बनाया जा रहा है। यही वजह है कि मगरिब के माहिरीन परेशान हैं कि अगर चीन ये टेक्नोलॉजी आम कर दे तो दुनिया की अरबों डॉलर की मेडिकल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी।
थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर किसी को कभी शुगर, कैंसर या दिल की बीमारी ना हो, अगर किसी को बुढ़ापा छू ही ना सके, तो फिर दवा साज कंपनियां किस चीज पर अरबों रुपए कमाएंगी। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं एक और निहायत अहम पहलू की, और वो है चीन की आबादी का बहरान। आप जानते हैं कि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन हकीकत यह है कि यहां एक नया मसला जन्म ले चुका है। माजी में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी नाफिज की थी ताकि आबादी को काबू में रखा जा सके। इस पॉलिसी ने वक्ती तौर पर फायदा जरूर दिया, लेकिन अब इसके नतायज उल्टे साबित हो रहे हैं। आज सूरत हाल यह है कि चीन में बड़ी तादाद में बूढ़े लोग मौजूद हैं, जबकि नई नस्ल बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि आने वाले बरसों में मजदूर तबका कम होता जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत रखने वाला यह मुल्क कमजोर हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए चीन ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अब वहां शादीशुदा जोड़ों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की तरगीब दी जा रही है। हुकूमत ने ऐलानात किए हैं कि अगर आप एक बच्चा पैदा करेंगे तो आपको माली मदद दी जाएगी, दूसरा बच्चा पैदा करने पर मजीद सहूलतें मिलेंगी, और अगर तीसरा बच्चा पैदा करेंगे तो सरकार ना सिर्फ माली ताउन करेगी, बल्कि बच्चों की तालीम और परवरिश का बंदोबस्त भी करेगी। यहां तक कि कुछ शहरों में यह भी कहा गया है कि वालिदैन को काम के दिन कम दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी अजदवाजी जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो दे सकें और नई नस्ल पैदा करने की तरफ राग़िब हो। चीन सिर्फ ज्यादा बच्चों की पॉलिसी पर इन्हिसार नहीं कर रहा, इसने एक और हैरान कुन रास्ता चुना है, और वो है टेक्नोलॉजी के जरिए तवील उम्र देना। हुकूमत का मकसद ये है कि अगर नई नस्ल कम भी है तो मौजूदा नस्ल को इस कदर लंबी जिंदगी दे दी जाए कि वो कई दहाइयों तक काम कर सके। इस तरह मजदूरों की कमी का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन कह रहे हैं कि चीन सिर्फ अपनी फौजी ताकत या इक्तिसादी मंसूबों के जरिए नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी के बुनियादी ढांचे को बदलकर दुनिया पर हुक्मरानी करने की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, अब सवाल आपसे है, अगर वाकई चीन ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जो इंसान को 150 साल तक जिंदा रख सकती है, तो क्या यह दुनिया के लिए नेमत होगी या जहमत? क्या आप चाहेंगे कि आप इतनी लंबी जिंदगी जिए जिसमें बुढ़ापा आए ना, या आप समझते हैं कि यह सिर्फ अमीरों और ताकतवर कौमों का खेल होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।